एक हंसनी पसंद आ जाता है। कौवा उस हंसनी को अपने घर पर लेकर आ जाता है। हंस अदालत में केस लगा देता है कि मेरी हंसनी को कौवा लेकर चले गए। कौवे को मालूम पड़ता है कि हंसनी के पति हंस ने अदालत में केस लगाया है, तो कौवा अपने वकील के पास जाता है और वकील से कहता है, वकील चाहे कुछ भी हो जाए, हंसनी मेरी होना चाहिए, तो कुछ भी कर इस हंसनी को मेरा बना दे। कौवे के वकील ने कहा, एक काम हो सकता है कि हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, हंसनी कभी कौवे की नहीं हो सकती, कभी कौवे की नहीं होती। तो क्या करा जाए? कौवे के वकील ने कहा, तुम एक काम करो, रात के समय पर जज के घर चले जाओ और जज के घर जाकर जज साहब से थोड़ी सी बात कर लो कि ये हंसनी को मेरा बना दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। और कौवा रात्रि को जज के घर गया और जज साहब से कहा, जज साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को भोजन कराया जाता है, कौवे को भी और ब्राह्मण को भी। और मैं कौवा अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ी, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे काका, तुम्हारी नाना, तुम्हारी नानी, ये सब बैकुंठ में बैठे हुए हैं। अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं जीते जी इसी अवस्था में तुम्हारी 7 पीढ़ी से तुमको मिला सकता हूं। तुम्हें एक काम मेरा करना पड़ेगा, कल अदालत में हंसनी को मेरा बनाना पड़ेगा। अगर हंसनी मेरी बन गई तो मैं जीते जी तुमको तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। ठीक है। अब जज ने सुन लिया, अदालत लगी, सारा सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जज ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी तो कौवे की है। अब पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी कि ये निर्णय झूठा है, ये निर्णय गलत है, ये निर्णय गलत है, हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, तो कौवे की कैसे हो सकती है? पर निर्णय जज ने दिया। सब रोने लगे, हंसनी भी रोई, हंस भी रोया। जज खड़ा हो गया, उसने कहा, कौवे मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम कर। कौवे ने कहा, चलिए मैं आपकी 7 पीढ़ी से आपको मिला देता हूं। कौवा जज से बोला, मैं आगे आगे चलता हूं, आप पीछे पीछे चलो। और जज गाड़ी लेकर कौवे के पीछे पीछे जाने लगा। कौवा आगे आगे बढ़ता गया, जज पीछे पीछे बढ़ता गया। कौवा आगे आगे बढ़ा, जज पीछे पीछे बढ़ा। चलते चलते शहर से निकले, गांव में पहुंचे, गांव से निकले खेड़े में पहुंचे, खेड़े से निकले जंगल में पहुंचे। जंगल में गहरी खाई पड़ी हुई थी। तब कौवे ने जज को बुलाया, आओ जज साहब, मैं तुम्हारे दादा परदादा से मिला लूं। इतने में जज नीचे उतरा, उसको इतनी बदबू आ रही थी, जज ने तुरंत मुंह पर रुमाल रख लिया, इतनी गंदी बदबू आ रही है। और जज ने कहा, कौवे तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, ये कितनी गंदी जगह पर तू लेकर आया है, यहाँ तो बदबू आ रही है। और आओ तो जज साहब। कौवे ने जज को बुलाया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, उस कुत्ते के पास में छोटी छोटी इल्लियां पड़ी हुई थी। इतने में कौवे ने कहा, जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली इस कुत्ते के शरीर पर दिख रही है ना, ये तुम्हारे दादाजी है।
और उसके पास में जो छोटा वाला कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारे परदादा जी हैं। उसके पास में जो छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे माता जी हैं। उसके पास में छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं। इतने में जज को क्रोध आ गया और जज ने कहा, क्यों रे कौए, तू तो हमेशा कह रहा था कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, तो तू ये नरक में क्यों दिखा रहा है? कौए ने कहा, जज साहब, जिस समय पर मैंने कहा था उस समय पर तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी, तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में आकर गिर गई। केवल एक झूठ मुख से निकलता है और व्यक्ति का सारा कर्म, व्यक्ति का सारा जीवन का आनंद नरक में जाकर पड़ जाता है। अब जरा विचार करो, ये तो एक झूठ की बात है। तुम दिन भर मोबाइल पर, फोन पर कितने झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे परदादा कहां पर